क्या आपने कभी सोचा कि अनदेखी दुनिया के नेक जिन्नात, जो अल्लाह की बनाई वो रहस्यमयी मखलूक हैं, जिनसे इंसान बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा और डर महसूस करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह आपके दोस्त बन सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि रूहानी ताकत और इल्हाम आपके दिल में उतरे और नेक रूहें आपकी ज़िंदगी को हिफाजत व तरक्की की राह दिखाएं और आपके हर बिगड़े हुए काम को संवार दे और आपकी नेक कामों में वह आपकी मदद करें? तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और आज हम आपको एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो रुकिए, चलते हैं उस खास अमल और एक ज़बरदस्त कहानी की तरफ। रात का सन्नाटा, चांद की ठंडी रोशनी और हवाओं में गूंजती रहस्यमयी सदा, ये वो पल है जब रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा हल्का सा उठता है। क्या आपने कभी सोचा कि जिन्नात, वो अनदेखी मखलूक जो कुरान में बयान की गई है, आपकी ज़िंदगी में दोस्त बन सकते हैं? जी हाँ, नेक जिन्नात जो अल्लाह की इबादत करते हैं, आपकी रूहानी तरक्की और हिफाजत में मददगार हो सकते हैं। लेकिन ये दोस्ती कोई मामूली बात नहीं, इसके लिए चाहिए सच्ची नीयत, पाकीज़ा दिल और अल्लाह पर पूरा यकीन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो रूहानी दुनिया की सैर कराएगी, और साथ में एक ऐसा अमल जो नेक जन्नात की दोस्ती का रास्ता खोलेगा। तैयार हैं इस रहस्यमयी सफ़र के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक साधारण सा गांव था। उस गांव में एक छोटे से मकान में रहता था हसन, एक नौजवान जिसका दिल अल्लाह की इबादत और नेकी से भरा था। हसन रोज ईशा की नमाज के बाद कुरान पढ़ता और अल्लाह से अपनी रूहानी ताकत बढ़ाने की दुआ मांगता। गांव वाले उसे मुर्शिद कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी बातों में सुकून और उसकी दुआओं में असर था। एक रात जब चांद अपनी पूरी शान से आसमान पर चमक रहा था, हसन अपने कमरे में सूरह अल जिन पढ़ रहा था। उसने सुना था कि सूरह में जिन्नात का जिक्र है और नेक जिन्नात अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। जैसे ही वो आयत नंबर 6 पढ़ रहा था, अचानक कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली, जैसे गुलाब और चंदन का मिश्रण। हसन ने आंखें उठाईं, लेकिन कोई नजर ना आया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और पढ़ना जारी रखा। कई रातों तक यही सिलसिला चला। हर बार वो सूरह अल-जिन पढ़ता और कमरे में वही रहस्यमयी खुशबू फैलती। एक रात जब हसन ने हदीस की दुआ पढ़ी, तो उसे लगा जैसे कोई उसकी बात सुन रहा है। उसने आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर कोई नेक रूह मेरे पास है तो उसे मेरी मदद का जरिया बना। तभी एक हल्की सी आवाज आई, हसन, मैं सुलेमान बिन हारिस हूँ। एक नेक जिन्न तेरी सच्ची नीयत और इबादत ने मुझे तेरे पास खींचा। मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से इल्म और हिफाजत का रास्ता दिखाऊंगा। हसन हैरान था, मगर उसका दिल सुकून से भर गया। उसने सुलेमान से पूछा, मैं तुम्हारी दोस्ती कैसे कायम रखूं? सुलेमान ने कहा, सच्चाई, इबादत और नेक नीयत। रोज सूरह अल जिन पढ़, दुआ कर और अल्लाह का शुक्र अदा कर। मैं और मेरे जैसे नेक जिन्न तेरी मदद करेंगे। उस रात के बाद हसन की जिंदगी बदल गई। उसे सपनों में इल्हाम मिलने लगे, बीमारों की शिफा के लिए दुआएं सूझने लगीं और उसकी बातों में और ज्यादा असर होने लगा। गांव वाले हैरान थे कि हसन को ये रूहानी ताकत कहाँ से मिली, मगर हसन जानता था कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी और नेक जिन्न सुलेमान की दोस्ती का कमाल था। अमल जिन्नात से दोस्ती करने और नेक रूहानी मदद पाने का अमल कुरान की आयत, वअन्नहु कान रिजालुन मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिन मिनल जिन्न फज़ादूहुम रहका। सूरह अल जिन आयत 6। तर्जुमा, और कुछ इंसान ऐसे थे जो जिन्नात की पनाह लेते थे, तो उन्होंने जिन्नात ने उन्हें और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्न भी तुम्हारे ही जैसे मखलूक हैं, उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। अगर कोई नेक जिन्न तुम्हारे करीब आता है तो उसे नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि अल्लाह से उस पर रहमत की दुआ करो। हदीस, तबरानी, हदीस नंबर
8476 حدیث کی دعا، اللہم اجعل لی من الجن اعوانا علی طاعتک وارزقنی رفقتہم فی الخیر والصلاح۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے جنات میں سے ایسے مددگار بنا جو تیری اطاعت میں میری مدد کریں اور مجھے بھلائی اور نیکیوں میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمل کرنے کا طریقہ: یہ عمل صرف پاک صاف لوگ کریں جو نمازی اور تقیہ دار ہوں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں اکیلے کمرے میں بیٹھیں، درود ابراہیم 3 بار پڑھیں، پھر سورہ الجن کی آیت نمبر 6 کو 313 بار پڑھیں، بعد حدیث کی دعا کو 41 بار پڑھیں، پھر سے درود ابراہیم 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 40 دن تک لگاتار کریں۔ عمل کے دوران مٹھائی یا کھجور رکھیں جس سے روحانی مخلوق متاثر ہو اور دوستانہ رشتہ بن سکے۔ خاص توجہ: عمل کے دوران کوئی بری نیت یا غلط مقصد نہ رکھیں ورنہ روحانی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ عمل صرف نیک جنات سے مدد کے لیے ہے، جیسے حفاظت، علم، الہام یا طبی رہنمائی۔ انشاءاللہ اگر آپ نیک نیت اور سچے دل سے یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو ایسے نیک جنات کی دوستی اور مدد حاصل ہوگی جو آپ کی روحانی زندگی میں بے پناہ ترقی دیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کو کس طرح کا وظیفہ یا عمل دیکھنا پسند ہے، آپ لوگ بتائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کروں۔ اگر آپ کو کوئی خاص وظیفہ یا عمل چاہیے یا کسی مسئلے میں کوئی مدد چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اب اپنے دوست محمد غفران کو دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔